everyone, this is Barsha and you're watching Mastermind. तो गाइस आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे दैट वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिंदी, गिव अस सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि आपको 95 प्लस स्कोर करने में हेल्प करेगा इन योर आईसीएसई हिंदी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी एक आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को देखते रहना, एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के साथ जिनका भी हिंदी है। And if you want me to make a video, detailed video on the important chapters of your Hindi जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको लेकर पे डिस्कस करेंगे। So if you want me to make a video regarding this topic, so you have to comment me in the comment section below. So let us begin. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में बताने वाली हूँ विच इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी एंड यू ऑल मस्ट बी अवेयर दैट अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर बेसिकली ये स्पेशल क्लासेस फ्री में टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस है विच इज बेसिकली फॉर ऑल एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट्स। So if you are preparing for MSET, so you can definitely attend this free special classes। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं MSET 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस कंडक्ट हो रहा है प्लस फ्री में टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है बाय अनअकैडमी। तो यहाँ पर फिजिक्स, मैथ्स एंड बायो इसका बेसिकली फ्री में क्लासेस कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो यू कैन अटेंड ऑल दोज क्लासेस एंड उसके साथ साथ यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। MSET is a state level examination and the full form of MSET, if you don't know, for your information, it is engineering, agriculture and medical common entrance test। तो ये बेसिकली फ्री में स्पेशल क्लासेस है। तो डेफिनेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MSET यू कैन अटेंड ऑल दिस क्लासेस। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और द इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फ्री क्लासेस इज दैट इट इज अवेलेबल इन सम ऑफ द लोकल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो बेसिकली तेलुगु एंड कन्नड़ा, ऑल दिस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस विच इज अ लोकल लैंग्वेज, आपको इसमें बेसिकली हेल्प करेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MSET 2021 सो यू कैन अटेंड दिस लाइव क्लासेस। एंड इसके बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। Well, so we are going to discuss in this video regarding the strategy of your Hindi। तो आपको first of all कैसे prepare करना है? So first of all you need to understand that we don't have much time to waste। So what you actually need to do is that you have to study only those things which are there in the syllabus. Do not waste your time in studying anything which is outdated or out of the syllabus। So what you exactly need to do is that first of all you need to see the latest syllabus, latest further reduced syllabus है जो चैप्टर्स है उसके अंदर आपको वही लेटेस्ट फर्दर रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करना है। तो अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सा चैप्टर्स एलिमिनेट हुआ है, तो मैंने हिंदी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हिंदी का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट सिलेबस पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू नो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्वेश्चंस किस टाइप का आता है एग्जामिनेशंस में। तो थोड़ा सा हम पैटर्न को लेकर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली क्वेश्चन पेपर इट कॉम्प्राइजेस ऑफ 80 मार्क्स, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है एंड द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। Section A is compulsory and you need to attend all the questions from section A, but there are choices in between, internal choices है। जैसे कि compositions 5 दिया है तो you don't need to do all 5, you need to do only 1। Letter writing also 2 is given but you need to do 1। So यहाँ पर आपको choices मिलता है, internal choices। एंड सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका बेसिकली सेक्शन ए में ग्रामर पोर्शन रहता है, हिंदी ग्रामर जो कि व्याकरण से आता है, एंड सेक्शन बी में आपको साहित्य सागर, एकांकी संचय, नया रास्ता, इन पर्टिकुलर हिंदी बुक्स का जो भी बुक आपके स्कूल में फॉलो होता है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस मिलता है एंड यू नीड टू आंसर ऑल दोज। तो सेक्शन ए इज ऑफ 40 मार्क्स। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर आस्क्ड इज द एसी राइटिंग और द कॉम्पोजिशन। तो एसी राइटिंग 15 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशंस में। 15 मार्क्स में आपको 5 ऑप्शंस मिलता है, 5 ऑप्शंस में से 4 क्वेश्चंस रहता है एंड द लास्ट वन इज योर पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन। So picture is given to you and based on that you need to write a story or something related। तो 5 options है आपके पास, आप कोई भी you can go for any of it, but you need to keep in mind that जो भी आप choose कर रहे हो, जो भी topics, first of all you need to read all the 5 topics। All the 5 topics you need to read, जो भी आपको suitable लगे, which one is suitable for you, you need to see that। जो भी आपको अच्छे से आता हो, ऐसे आपको वही ऐसे अटेंड करना है जिसके लिए आपको बहुत सारा पॉइंट्स हो आपके दिमाग में,
वही ऐसे को अटेंड करो, क्योंकि 15 मार्क्स का है तो आपको उसको इलेबोरेट करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 15 मार्क्स का है सो कितने वर्ड्स का लिखना है, तो कितने वर्ड्स का वो ऑलरेडी मेंशन रहता है, 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है। लेकिन एक बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसे के लिए, हिंदी के लिए, सो 250 वर्ड्स को आप एक्सीड कर सकते हो, बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप 250 वर्ड्स से बिलो लिखते हो, अगर 240 हुआ या 230 हुआ, 235 हुआ, so you are going to lose marks. So always keep it more than 250 words. It can exceed but it can not be below 250 words. तो ये पॉइंट आपको याद में रखना। एंड योर हैंड राइटिंग इट शुड बी गुड। एंड जो कि सेकेंड क्वेश्चन आता है वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इज ऑफ 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का लेटर राइटिंग है, 120 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। तो आपको 2 क्वेश्चंस दिया रहता है, एक होता है औपचारिक एंड अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर इज गिवन टू यू। फॉर्मल लेटर जो है, इनफॉर्मल लेटर है, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। पैटर्न आपको दोनों का देख के जाना है एग्जामिनेशन से पहले, अच्छे से पैटर्न देख के रखो। और उसके साथ साथ एक चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप फॉर्मल लेटर अटेंड कर रहे हो तो फॉर्मल लेटर ऑलवेज छोटा रहता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर लेंथ में थोड़ा बड़ा रहेगा, फॉर्मल लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू योर इनफॉर्मल लेटर। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड पैटर्न आपको दोनों का देख के जाना है। यू नीड टू सी दी क्वेश्चन एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू डिसाइड कि आपको कौन सा करना है। लेकिन पैटर्न यू शुड नो ऑफ बोथ। ऐसा नहीं कि आप पहले से सोच के जाओगे कि मुझे फॉर्मली करना है या फिर इनफॉर्मली करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहता है। आई थिंक इट इज ऑफ 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का होता है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन रहता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आपको उस टाइम रीड करना है जबकि फर्स्ट 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलता है। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू चूज द टॉपिक्स ऑफ द एसे एंड द लेटर राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अच्छे से रीड कर लो। एंड यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए अगर आपको बहुत ही स्कोरिंग है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड करना है। उसी के अंदर क्वेश्चन आंसर्स छुपा रहता है। सो यू कैन राइट द आंसर्स ऑन योर ओन। डायरेक्टली कॉपी मत करना सब कुछ, नहीं तो मार्क्स यू आर गोइंग टू लूज। और ज़्यादा आपको लेंदी भी नहीं लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सो डोंट राइट लेंदी आंसर्स, डायरेक्टली टू द पॉइंट आप लिख सकते हो। इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 या फिर 9 मिल जाएगा आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके व्याकरण से, हिंदी व्याकरण या फिर सेक्शन ए से पूछा जाता है, दैट इज डू एज डायरेक्टेड। निर्देश अनुसार लिखिए। तो वहाँ पर आपको क्या क्या क्वेश्चंस मिलता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 करना पड़ता है। 2 ऑपोजिट मीनिंग्स रहता है। 2 शुद्ध करो पर्यायवाची शब्द, दैट इज योर सिनोनियम्स। ईडियम्स यानी कि मुहावरे दिया रहता है, 2 करना पड़ता है सब। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि सब कुछ 2 दिया रहता है, 2 क्वेश्चंस रहता है और 8 मार्क्स का ही रहता है। तो उसके लिए आप बेस्ट क्या कर सकते हो, हिंदी व्याकरण बुक जो कि आपके स्कूल में प्रेस्क्राइब्ड है, जो कि फॉलो हो रहा है, आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। वहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हैं उसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपको अच्छे से आ जाएगा और उसमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। नाउ वी कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेक्शन बी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर क्या लिखा रहता है, हाउ टू अटेम्प्ट। सो लेट मी रीड इट आउट द एग्जैक्ट लाइन्स। सो व्हाट इज गिवन, attempt any 4 questions from section B. You need to do overall 4 questions from section B, answering at least 1 question from the 2 books, 1 question from the 2 books you have studied and 2 other questions. So इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपके बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपके स्कूल में कौन सा 2 बुक्स फॉलो होता है। लेकिन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल क्रिएट किया था, तो उसमें आपने से काफ़ी सारे लोग ने ये भी बोला, ऐसा भी होता है कि सिर्फ साहित्य सागर बुक फॉलो होता है, या फिर कितने स्कूल्स में 2 बुक फॉलो होता है, या तो साहित्य सागर एंड एकांकी संचय, या फिर साहित्य सागर एंड नया रास्ता विच इज देयर बाय रिटन बाय सुषमा अग्रवाल। तो यहाँ पर 2 बुक्स फॉलो होता है कि 1 बुक फॉलो होता है आपके स्कूल में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सपोज आपका सिर्फ साहित्य सागर फॉलो होता है, तो साहित्य सागर में फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट 2 बुक्स। अगर साहित्य सागर और नया रास्ता फॉलो होता है तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन साहित्य सागर से करना है, चाहे वो पोइट्री से हो या फिर प्रोज से हो, एक क्वेश्चन यहाँ से करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन आपको नया रास्ता से करना है। उसके बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन है ओवरऑल 4 करना है, तो बाकी 2 क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो। बेसिकली यही रूल है अटेम्प्ट करने का। तो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, आपके स्कूल में कौन सा बुक्स फॉलो हो रहा है। एंड अगर आप मुझसे ये पूछो कि प्रिपरेशन कैसे करना है हिंदी का, तो लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर आपका बेसिकली एक्सट्रैक्ट्स दिया रहता है। तो उसके लिए अगर आप समरी देखकर जाओगे या फिर कोई भी बुक है, वॉक बुक एंड ऑल दिया रहता है, अगर वॉक बुक आपके स्कूल में फॉलो होता है या फिर अगर आपके पास वॉक बुक है, तो वॉक बुक से सिर्फ समरी देखकर अगर आप जाओगे एग्जामिनेशंस में, सो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली। उसके लिए आपको हिंदी में कैरेक्टर्स का नाम पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है रसीला, इंजीनियर जगत सिंह, आई होप दीज आर द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स।
तो ये सारा जितना भी चैप्टर्स है हिंदी का उसका आपको कैरेक्टर्स पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स का नाम इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ ऐसा क्वेश्चन आता है कि वक्ता कौन था, श्रोता कौन था, किसने किसको बोला। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइन बाय लाइन स्टोरीज को रीड करना पड़ेगा। बिफोर द एग्जामिनेशन यू कैन रीड इट, उससे पहले भी आपको स्टोरीज तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आपको रीड करके सारा चैप्टर्स को जाना है ताकि आप अच्छे से एक्सट्रैक्ट्स को आंसर कर सको। सो डोंट गो थ्रू द समरी, रादर रीड द स्टोरी विच इज़ देयर इन योर बुक। और उसके साथ साथ पोएम्स के लिए डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो वर्कबुक रेफरेंस के लिए, फॉर रेफरेंस पर्पस। मीनिंग्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट होता है, आपको डीपर मीनिंग्स पता होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों के लिए डीपर मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है। उसके लिए यू कैन रेफर टू दी वर्कबुक, ऑलवेज गो फॉर द वर्कबुक फॉर दी पोएम्स। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे आपको सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड लेटेस्ट फॉर्मेटिव सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन वॉच इट। एंड उसके साथ साथ हमने रूल्स को लेकर डिस्कस किया कि किस बेसिस पे आपको आंसर करना है सारा क्वेश्चंस को, तो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सा बुक फॉलो होता है। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके साथ साथ अगर आपका अभी भी कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी ICSE स्टूडेंट्स के साथ। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।